Drop it. ₹48,020 है, जिसको उधार दिया जाता है। ये मूलधन है जिसको उधार दिया जाता है। किस ब्याज की दर से? 14.2/7% की दर से। 14.2/7% की दर से उधार दिया जाता है। कल आपने 27 सवाल करे थे ना, वो 27 सवाल अब भी करे जा सकते हैं। वो सारे के सारे 27 सवाल अब भी करे जा सकते हैं। ठीक है, करें। पहले तो 14.2/7 है, इसको सही तरीके से चेंज करो तो ये हो जाए 14×7 = 98, 98 और 2 कितना होता है 100। ये आ जाता है 100/7%। और 100/7% है, इसकी फ्रैक्शन बनती है 1/7। जैसे 10% 10/100 होता है तो उसकी फ्रैक्शन बनती है 1/10। 15% 15/100 होता है तो उसकी फ्रैक्शन बनती है 3/20। ठीक है ना? तो 14.2/7% 100/7 होता है और फ्रैक्शन में 1/7 हो जाएगा, यानी ब्याज जो है वो 1/7 आएगा। अब 14.2/7 यानी 100/7 है। अगर दर ऐसी हो 10%, 12%, 15%, 8% पूर्णांक में हो, तब तो इफेक्टिव रेट ठीक रहता है, 2 साल 3 साल के लिए यूज कर सकते हैं आप। लेकिन ब्याज की दरें ऐसी हो 14.2/7 है, 16.2/3 है, 7.1/7 है, कुछ भी ऐसी दरें हो जो 5.1/3 है, ऐसी दरें अगर यूज कर रहे हैं आप, तो फिर आपके लिए इफेक्टिव रेट वाला मेथड है वो ज्यादा सही नहीं होता है। उसके लिए फिर या तो ये जो ग्राफ मेथड या जो ट्री मेथड है उसको यूज करते हैं, और इससे भी शानदार आगे आएगा फ्रैक्शन मेथड आएगा, या जिसको जीपी मेथड कहते हैं, वो इससे भी शानदार यूज होता है। ठीक है, तो पहले हम इस तरीके से सवाल को करने की कोशिश करते हैं। ₹48,020 है, इसको उधार दिया गया है 14.2/7% की दर से। और अब वो 27 सवाल एक बार देखते हैं क्या है। पहला सवाल है, पहले तो हम बनाते हैं कि ग्राफ क्या बनेगा या वो टेबल क्या बनेगी। यहां आएगा आपका एसआई पहली लाइन में, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। और यहां आएंगे क्या सीआई, सीआई यहां आएंगे सीआई 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। सीआई है वो यहां आएगा सीआई ऑफ 1, सीआई, 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 ये ऐसा ही आएगा पहली लाइन में। इधर पूरा बनेगा वो सीआई, ये पूरा सीआई, ये पूरा सीआई, ये पूरा सीआई, और ये पूरा एसआई। 48,020 है, इसका 1/7 करोगे पूरा पूरा हो जाएगा। 2401 के आगे 2401 का 20 गुना किया है मैंने। 2401 जो होता है ये 7 की पावर 4 होता है, और 7 की पावर 4 होता है वो 343 का 7 गुना होता है। और 20 गुना किया है तो इसको मैं 343 गुना 7 गुना 20 लिख सकता। और इसका 1/7 करूंगा तो 7 से 7 तो कट जाएगा, 343 है, उसका 20 गुना करूंगा तो 686 के आगे 1 0, 6860 आ जाएगा। 6860, 6860, 6860, 6860। पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो चारों को जोड़ देना।
2 साल का पूछे 2 को जोड़ देना, 3 का पूछे 3 को जोड़ देना। या 6,860 है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल का पूछे इसका डबल कर देना, 3 साल इसका ट्रिपल हो जाएगा, 4 साल करोगे तो इसका 4 गुना हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का काम तो खत्म हो गया, एक बार में ही खत्म हो गया। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं। पहले साल जो सिंपल इंटरेस्ट है वही कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसलिए इसके नीचे और कुछ नहीं आएगा। अगले साल 6,860 तो आ ही गया, और ये जो इससे पहले वाला जो ब्याज आया था उसका ब्याज और आएगा। तो ये जो 6,860 है, 6,860 है, इसका फिर 1/7 और करेंगे। ये 7 का क्यूब होता है, उसका 20 गुना है, तो ये 7 से कटेगा, 7 के स्क्वायर का 20 गुना, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 का 20 गुना हो जाएगा ये, और 49 का 20 गुना होता है ये 980 होता है, तो यहां पर आ जाएगा 980 आ जाएगा। 2 साल का काम भी पूरा हो गया। आपसे पूछे 2 साल का SI, इन दोनों को जोड़ दो, 2 साल का CI, तीनों को जोड़ दो। दूसरे साल का SI केवल ये ले लो, दूसरे साल का CI ये ले लो। 2 साल के CI और SI का अंतर, तो ये 2 साल का CI है, ये 2 साल का SI है, तो ये 980 इन दोनों का अंतर आ जाएगा। ठीक, तीसरे साल में जाते हैं। तो अब जो पीछे वाली राशि हैं उनका 1/7 करेंगे, इसका 1/7 करेंगे तो 6,860 हो जाएगा। इसका 980 आ जाएगा, इसका भी 980 आ जाएगा, और 980 का 1/7 करेंगे। 980 7 के स्क्वायर का 20 गुना है, तो 7 से कटेगा, तो 7 गुना 20 140 आ जाएगा, यह आ जाएगा 140। अब हम चौथे साल में जाते हैं। चौथे साल में जाते हैं तो 6,860, ये तो 48,020 का 1/7 कर लिया। अब जो पीछे वाली राशि है सबका 1/7 करेंगे, इसका 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 तीनों का करेंगे, तो 6,860 का 980 980 980 3 बार आएगा, तो ये 980 हो जाएगा, ये 980 हो जाएगा, ये 980 हो जाएगा। फिर आ जाओ, इस 980 इस 980 का 1/7 करेंगे, तो 3 बार 140 आएगा, 140 140 और 140, और फिर ये 140 है, इसका 1/7 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। ठीक है, अब क्या करना है वो देखो। कितने सवाल थे, 27 थे ना। पहला सवाल क्या है, अब की बार ढंग से बोलना, कोई भी बोल जाओ, एक जना बोलो लेकिन ढंग से बोलना। 2 साल और दूसरे साल में गोड़ मत करना, 2 साल 2 साल होता है, दूसरा साल होता है, अलग होते हैं दोनों। कोई भी बोलो और तुरंत बोलो, जल्दी बोलो, छोटी सी जिंदगी है, काम है बहुत सारे। हाँ, एक वर्ष का SI 6,880, 6,860, एक वर्ष में SI और CI बराबर ही होते हैं, तो 6,860। CI और SI का अंतर 0 होता है, पहले वर्ष का और एक वर्ष का एक ही बात होती है।
सीआई और एसआई एक साल में तो एक सेम ही रहते हैं। वो पहले वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर 0 होता है। 6860 का डबल कर दो। 6860 है, इसका डबल कर दो। 6000 का दुगुना 12,000, 800 का दुगुना 1600, 12,000 और 1600 13,600, 120, 13,720, 13,720। 2 वर्ष का सीआई, 2 वर्ष का सीआई है तो 980 इसमें और जोड़ दो। बाकी तो ऐसा ही है, इसमें 980 और जोड़ दो। 80 इसमें जोड़ोगे 100 हो जाएगा, 900 का 1000 बन जाएगा, 13,700, 14,700 हो जाएगा। देखना ये आ रहा है क्या? 14,700। 9 नंबर सवाल, 2 वर्ष का सीआई माइनस एसआई। 2 वर्ष का ये तो है सीआई और ये ऊपर वाली लाइन एसआई, तो 980। 10वां सवाल, बोलो मत रहे, अगर बोलते हो तो सवाल बोल दो, इसको चुप कर दूंगा मैं। आप बोल दो कोई सा। हाँ, दूसरे वर्ष का 6,880। दूसरे वर्ष का सीआई, 6,860 में 980 जोड़ दो, तो 9 यानी 20 कम जोड़ना है। ये 7,860 हो जाता, 7,840, 7,840। देखना ये है ना। 12वां सवाल बोलो, दूसरे वर्ष का सीआई मैंने, ये दूसरे वर्ष का सीआई है, ये दूसरे वर्ष का एसआई है, तो ये 980 हो जाए। 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर होता है, वो दूसरे वर्ष के सीआई और एसआई के अंतर के बराबर ही होता है, 980 हो जाएगा। 13वां बोलो, 3 वर्ष का एसआई, इसका तिगुना कर दो। 6,860 है, इसका तिगुना कर दो, या फिर इसमें 6,860 जोड़ दो। ये जो दुगुना किया था इसमें 6,000, 19,000 और 13,000 और 6,000 कितना हो गया? 19,000 है ना। 6,860, 8 7 1500, 1580, 20,580, 20,580 ये आएगा। ठीक है, 14 नंबर, 3 वर्ष का सीआई, सारा का सारा जोड़ो, तो 20,580 तो ये है, 20,580 तो ये है ही है। 980 का ट्रिपल करना है, 980 का ट्रिपल करना है ना। 49 का ट्रिपल करते हैं ना तो 147 आता है। हाँ, 49 का ट्रिपल 147 आता है। 49 के दुगुने का ट्रिपल कर रहे हैं तो दुगुने का ट्रिपल 6 गुना हो जाता है, 147 का 6 गुना हो जाएगा, और एक एक जीरो लगे हुए हैं, तो 147 का 6 गुना करते हैं, करो देखें। 14 छिक्के 84, 840 सर, 7 का 6 गुना 42 सर, 840 सर 42, 882, 882 आ जाता है क्या? 882 के आगे एक जीरो, 8,820, 882 क्या कर दिया मैंने? इन इन तीनों को जोड़ना था ना, ऐसे जोड़ लेते हैं। 9 3 2700 और 8 का तिगुना 24, 240, 2700 और 240, 2940। बोलो, मैं भी फालतू में लगा रहा था, और 140 इसमें और जोड़ दिया। 2940 में 140 जोड़ते हैं तो 380, 380 यानी 3080, 3080। 20,000 में 3,000 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 23,000, और 580 में 80 जोड़ते हैं तो 660, 23,660, 23,660 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप भी कर लिया करो साथ साथ। 3 वर्ष का सीआई माइनस एसआई, सीआई में ये पूरा, एसआई में केवल ऊपर वाली लाइन, तो ये आ जाएगा। 980 का त्रिगुणा करेंगे, 2700, 2940, 2940 है ना, है 2940 आया था ना, और इसमें 140 और जोड़ देते हैं, 3080, 16 नंबर, तीसरे वर्ष का एसआई,
तीसरे वर्ष का SI यही है 6860। तीसरे वर्ष का CI ये जोड़ो तो देखो 14,97 होता है, तो ये 14,97, ये 14,97, ये 14 कम 14, तो 7 गुणा 14 गुणा, और 1 गुणा कितना हो गया 15 गुणा, और 14 का 15 गुणा कितना होता है 210, तो 210 तो ये आ जाएगा, और एक जीरो है तो एक जीरो आ जाएगा, 2100 आ जाएंगे इनका योग, तो 2100 आ जाएगा। 2100 इसमें जोड़ते हैं यानी 2100 जोड़ते हैं, तो 6000 में 2000 जोड़ते हैं 8100 जोड़ते हैं तो 960, 8960, 8960 ऐसे आएगा। अठारह तीसरे वर्ष का, ये तीसरे वर्ष का CI है, ये तीसरे वर्ष का SI है, तो ये आएगा, तो ये आ जाएगा 2100। 140 का 7 गुणा, 140 का 7 गुणा 14,97, और 140 का 1 गुणा, 7 गुणा 7 गुणा 1 गुणा, 7 7 14 गुणा 1 गुणा 15 गुणा, 140 का 15 गुणा, 14 का 15 से गुणा 210 होता है, एक जीरो लगा तो 2100 हो जाएगा। 19 3 वर्ष का CI माइनस 2 वर्ष का CI, तो 3 वर्ष के CI में से 2 वर्ष का CI घटाते हैं तो तीसरे वर्ष का CI तो आता है, तो तीसरे वर्ष का CI तो यही आ जाएगा, जो कि कितना हुआ था 8960, 8960। ऐसे मैं नहीं उलझूंगा, निकाल लेंगे तरीका। हाँ 4 वर्ष का SI 6860 को चौगुना कर दो, 6860 है, इसको गुणा कर दो किससे 4 से, 6 चौके 24,000, 8 चौके 32, 24,000 में 3200 जोड़ते हैं, 3200 जोड़ते हैं तो 27,200, और 6 चौके 24, 27,640, 440 है, 27,440। आपने कब कैलकुलेट किया, मेरे साथ ही या पहले, गलत मत करवा देना, ठीक है। क्लास ऑनलाइन भी रहती है, नहीं ऑनलाइन फिर देख के ऐसे, ऐसे तो ये होता नहीं है, ऐसे दूसरे मोबाइल से बनाते, देखो क्या पढ़ा रहा है, कैलकुलेशन नहीं आती इस टीचर को, ऐसा कुछ है ना, ऐसे होते हैं। 21वां 4 वर्ष का CI इतना बड़ा है, जोड़ो जोड़ो भाई, है इतना होगा, छह 6860 है, इसका तो चौगुना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 980 का 6 गुना हो जाएगा, 140 का चौगुना हो जाएगा, और 20 का 1 गुना हो जाएगा, ऐसे ही होगा। इसका 4 गुना करते हैं तो 6 चौके 24,000, 8 चौके 32, 24, ये तो 27,440 आया था क्या, है ना, ये 27,440 ये तो आया ही था, है ना। 980 का 6 गुना करना है, 1000 का 6 गुना 6000 होता है, 20 कम है तो 120 कम कर दो, 120 6000 में से 120 कम करते हैं तो 5880, 5880 ये हो जाएगा, 14 चौके 56, 560 ये हो जाएगा, और 20 ये हो जाएगा। 60 और 20 80 होता है 580, 500 और 800 1300, 80 80 160, 1460, 14 इसको दे दिया, 6460 क्या 6460, 20 इसको दो 580 हो जाएगा, 80 80 160 होता है,
500 और 800 1300 होता है, 1300 में 160 जोड़ते हैं तो 1460 हो जाता है। ये 50 है, 50 और 1400 6460 हो जाएगा, तो 6460 हो गया, 6460 है। अब 460 इसमें जोड़ते हैं, 400 400 800 और 900 हो जाएगा, है ना। और कितना हुआ था, 6460 हुआ। 27 में 6000 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 33000, 33900। कहाँ बाण में जार कर रहे थे आप, 33900 आ जाएगा, 33900 आएगा ना। तैतीस हजार 900। बाईसवां, 4 वर्ष का सीआई माइनस से एसआई। तो 4 वर्ष की सीआई में तो सब कुछ आ जाता है, एसआई में केवल ऊपर वाली लाइन आती है, तो ऊपर वाली लाइन हटा दो तो क्या आ जाएगा, 4 वर्ष का सीआई माइनस से एसआई। तो ये तो 4 वर्ष का सीआई है और ये 4 वर्ष का एसआई है, तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा। तो 1 2 3 4 5 6, 980 का 6 गुना 5860, यानी इतना लेना है आपको, ये नहीं लेना है, इतना लेना है। 27440 है, ये इसमें से माइनस कर दो, 27440 इसमें से माइनस करते हैं तो ये आ जाता है, ये कितना आया था, 6640 आया था ना, 6460, 6460। 23 बोलो, चौथे वर्ष का एसआई, चौथे वर्ष का एसआई 6860। 24वां, चौथे वर्ष का सी केवल इतना ही ले, चौगदा का 7, 7 गुना 7 गुना 7 गुना तो 21 गुना, 1 गुना 1 गुना 1 गुना, 21 और 3 कितना होता है, 24 गुना। चौगदा का 24 गुना, यानी 140 का 24 गुना, 140 का 24 गुना करना है और इसमें 20 और जोड़ना है। 24 चौके 96, 6 9, 24 और 9 होता है 33, 3360 में 20, 3380, देखना 3380 आता है क्या है, देखना इनको जोड़ो, 33, केवल इतना जोड़ो, 3380 आता है क्या, इतना आता है। 25वां, चौथे वर्ष का सीआई, ये चौथे वर्ष का सीआई है। इससे पहले क्या था, चौथे वर्ष का सीआई, तो चौथे ये 6860 भी जुड़ेगा ना, तो जोड़ो तो 6860 इसमें जोड़ के लिखो। 25वें का आंसर हो जाएगा चौथे वर्ष का सीआई माइनस एसआई। 25वें का आंसर 25वें का आंसर होगा। 24वां क्या था, चौथे वर्ष का सीआई, तो ये 6860 जोड़ के लिखेंगे इसमें, ये आ जाएगा कितना, 4, 6 3 9000, 8 3 11 होता है, 9000 1 10000, 10240 क्या, 10240, 10240। 25 में आएगा चौथे वर्ष की सीआई और एसआई का अंतर 3380, ये होता है चौथे वर्ष की सीआई, क्योंकि ये चौथे वर्ष का सीआई है और ये चौथे वर्ष का एसआई है, तो ये जो आएगा ये चौथे वर्ष की सीआई और एसआई का अंतर आ जाएगा, नीचे नीचे वाली लाइन। 26वां सवाल है, 4 वर्ष का सीआई माइनस 2 वर्ष का सीआई। 4 वर्ष का सीआई ये है पूरा, 2 वर्ष का सीआई ये है पूरा, तो ये 4 वर्ष का सीआई, इसमें से 2 वर्ष का सीआई घटा दो, इतना ले लो, ये ले लो, ये वाला ले लो। 4 वर्ष का सीआई ये पूरा है,
इसमें से 2 वर्ष का सी यानी यहां तक का इधर से हटा दो तो ये वाला बच जाएगा, कर लोगे खुद। और 27वां क्या है, तो ये तो चौथे वर्ष का ही सी होता है, ये आएगा 10,240। 4 वर्ष की सीआई में से 3 वर्ष का सीआई घटाते हैं तो चौथे वर्ष का सीआई 10,240। अगर आपको कहे कि 4 वर्ष की सीआई में से 2 वर्ष का सीआई घटाओ तो ये 4 वर्ष का सीआई, इसमें से ये 2 वर्ष का सीआई घटा दो तो ये बच जाएगा 8,660 का, तो डबल कर दो। और 980 का कितना गुणा कर दो, 5 गुणा कर दो। 140 का 4 गुणा कर दो और 20 उसमें जोड़ दो, ये आ जाए। इस तरीके से आप कोई सा भी सवाल बना सकते हो। समझ रहे आप? सवाल को रिवर्स पूछा जा सकता है, सवाल को रिवर्स पूछा जा सकता है। आपको मैं बता देता हूं रिवर्स कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है? उसके बाद में आप सवाल कर लेंगे। इसमें से किसी भी एक सवाल को पकड़ लो, किसी भी एक सवाल को, कोई सा भी एक सवाल पकड़ लो। जैसे मैंने यहां से 13 नंबर सवाल को पकड़ लिया जिसका आंसर 20,580 था, ठीक। 13 नंबर सवाल है क्या था, क्या है? 3 वर्ष का, 3 वर्ष के एसआई में तो मजा नहीं आएगा। 3 वर्ष का सीआई है 23,660, इसको पकड़ते हैं। देखो 14 से ही 2/3% ब्याज की दर से, सॉरी 14 से ही 2/7, 14 से ही 2/7% ब्याज की दर से 3 वर्ष का सीआई, 3 वर्ष का सीआई कितना आया था? 23,600, 23,600, 23,660 है। और आपसे पूछ लिया मूलधन क्या होगा। चौदह से ही 2/7% ब्याज की दर से, आप ढंग से एक बार समझ लो, 14 से ही 2/7% ब्याज की दर से 3 वर्ष का सीआई 23,660 है, मूलधन क्या होगा? तो मैं पहले तो बताता हूं कि YouTube पे कैसे पढ़ाया जा रहा है या ऑनलाइन में क्या चल रहा है जिससे इस सवाल को करवाते हैं, और फिर अपने वाला तरीका लगाएंगे, फिर लगाएंगे अपने वाला तरीका। आप कहोगे कि वाह मजा आ गया। 14 से ही 2/7 होता है 1/7। अगर 3 वर्ष का मामला है तो 3 बार 1/7 1/7 1/7 करना पड़ेगा, और 3 बार 1/7 1/7 करते हो तो वह संख्या 3 7 का क्यूब होना चाहिए, ताकि आप 1/7 करो तो पूर्णांक आ जाए, फ्रैक्शन में ना आए। आप समझ रहे हो मेरी बात को? संख्या ऐसी होनी चाहिए जो 7 का 3 बार में जा रहा है तो 7 का क्यूब होना चाहिए, और 7 का क्यूब होता है 343, 7 का क्यूब होता है 343 होता है। आप ये मान लो 343 रुपए मूलधन है। अगर 3 वर्ष का मामला है तो मूलधन को 343 मान लो। ब्याज की दर 1/7 आती है, 3 वर्ष में जाती हो तो 1/7 1/7 1/7 3 बार करना पड़ता है। अगर 3 बार 1/7 1/7 1/7 करोगे, 3 बार अगर आप 1/7 1/7 1/7 करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा आपको ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 1/7 यानी 7 से 3 बार कटे। पहले 1/7 करो तो 7 से कटे, फिर दोबारा भी 1/7 करो तो 7 से कटे, और फिर दोबारा 1/7 करो जो रिजल्ट है, तो 3 बार 7 का पावर 3 तो होना ही चाहिए कम से कम, और 7 का पावर 3 होता है 343। आप एक बार मान लो कि मूलधन 343 है, मान लिया। अब यहां से लेते हैं हम पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। यहां तो ले लेते हैं एसआई और आगे आ जाएगा सीआई, ऐसे ले। 343 का 1/7 करते हैं तो 49 आता है, तो ये 49 आ गया, ये 49 आ गया, ये 49 आ गया। अब हम 49 का 1/7 करते हैं तो 7 आता है, और इस आगे फिर 49 का 1/7 करते हैं तो 7 आता है, इसका 7 आता है, इस 7 का 1 आता है। 49 49 49 147, 7 7 21 और एक कितना 22, 147 + 22 करेंगे तो ये आ जाएगा
169 169 ही आएगा। 169 का मान है 23,660। आपको ज्ञात करना है 343 का मान क्या होगा। तो 343 के लिए ज्ञात करना है तो 343 को ऊपर रख देंगे, 169 के लिए दिया गया 169 को नीचे रख देंगे और ये 23,660 हो जाएगा। मुझे अगर 169 का पढ़ा सीधा नहीं आता है तो 13 गुणा 13 169 होता है, 13 का भाग 2 बार दे दूंगा, 13 कम 13 10 बच गया 106, 13 104, 2 बच गया 26, 13 का 2 गुणा 26 और ये कट गया 13 बार। ठीक है, 13 का 13 का 14 गुना होता है तो ये आ जाएगा 140, 140 आ जाएगा। 343 को 140 से गुणा कर देंगे, ये जो 343 है इसको 7 गुणा 20 से कर देंगे। 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है, 7 की पावर 1 और हो गया, 7 की पावर 4 2401 होता है। ये जो 2401 है, ये जो 2401 है इसको गुणा करेंगे किससे, 20 से। 2400 का दुगुना 4800 और 1 का दुगुना 02 और 1 लगा देंगे 0, 24,020 48,020, 24 का दुगुना 48, 48,020 ये मूलधन आ जाएगा। इस तरीके से कंपेयर करते हुए आप मूलधन पर जा सकते हैं, एक तरीका है, ध्यान रखना आप। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। कोई भी चैप्टर टफ लग रहा है, उसमें आपको टाइप्स ज्यादा लग रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइप के सवाल बनते हुए लग रहे हैं, उसका एक ही तरीका है, सैकड़ों की संख्या में सवाल करो, कम से कम 400-500 सवाल करो, तब जाके वो चैप्टर है वो एकदम आपके सामने खुलने लगता है। जब तक 400-500 सवाल नहीं करोगे तब तक तो उसमें रामलीला ही समझ में नहीं आती है क्या क्या होता है इसमें। 400-500 सवाल होने के बाद में ऐसा लगता है कि हाँ अब समझ में आने लगा है। थ्योरी से कभी सिलेक्शन नहीं होते, थ्योरी एक आधार होता है कि अब इसके आधार पर अपन कैलकुलेशन करेंगे, और जैसे जैसे कैलकुलेशन करते जाते हैं पता चलता है कि इस कंडीशन में ये करना है, इस कंडीशन में ये करना है, इस सिचुएशन में ऐसे करना है, इस सिचुएशन में ऐसे करना है, ऐसे। अब मैं बताता हूं मेरा तरीका, मेरा तरीका बताऊं, और वो होता है रेसो मेथड या जीपी मेथड। और उधर चल रहे हैं अब अपन रेसो मेथड या जीपी मेथड की तरफ चल रहे हैं, ध्यान से समझ। चौगदे से ही 2/7% होता है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/7 हो जाएगी, बोलो हाँ। और कोई राशि जब 1/7 बढ़ती है तो 8/7 हो जाती है, और 3 वश में जाती है तो 3 बार 8/7 होगी, और 3 बार 8/7 होगी तो इसकी पावर 3 हो जाएगा, और 512/343 हो जाएगी। 512/343 हुई है 1 से, तो जो ब्याज ये तो बनेगा मिश्र धन, ब्याज कितना हो जाएगा इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो 343 को 512 में से माइनस करो, 512 जो है उसमें से 343 माइनस करो तो 9 आएगा, 6 आएगा, 169 आएगा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, तो 169/343 आ जाएगा। 169/343 है, इसका मान क्या है 23,660, इसका मान है 23,660। 169/343 का मान 23,660 है। ठीक है, आपसे पूछता हूं, आप नए आदमी हो, मैं आपका एक्स हूं तो आप मेरे क्या हो। अगर मैं आपका एक्स हूं तो आप मेरे क्या हो, कुछ नहीं। आप बताओ, मैं आपका एक्स हूं आप मेरे क्या हो, आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, 1/x हो। अगर मैं आपका एक्स हूं तो आप मेरे 1/x हो, मैं आपका स्क्वायर हूं तो आप मेरे स्क्वायर रूट हो, मैं आपका क्यूब हूं तो आप मेरे क्यूब रूट हो, समझो आप। मैं आपका x/y हूं तो आप मेरे y/x हो, मैं आपसे x ज्यादा हूं तो आप मेरे से x कम हो, मैं आपका x गुणा हूं तो आप मेरे x में भाग हो। ठीक है, आप जो कैलकुलेशन आपकी मैं हूं, आप मेरी रिवर्स कैलकुलेशन हो। ठीक है, तो यहां पर किसी राशि का
69/343 करने से 23,660 आया है, तो वह राशि क्या होगी? 23,660 का 343/169 कर दो और ये हो जाएगा 23,660 इंटू 343/169। ठीक है, अब ऐसे ही भाग देंगे जैसे अभी गया था, इसमें भी तो ऐसे ही हुआ था ना। 343/169 गुणा 23,660, 48,020 आ जाएगा। यह आ जाएगा 48,020। रेशो मेथड पढ़ाने से पहले कुछ बातें आपको मैं और बताऊंगा। रेशो मेथड पढ़ाने से पहले कुछ बातें और बताऊंगा, फिर हम रेशो मेथड बोल दो, जीपी मेथड बोल दो, फिर हम इसमें आगे चलेंगे। ठीक है, देखो अब तक हमने जितने भी सवाल करे हैं, बोलो मत यार, अब तक जितने भी सवाल करे हैं उन सब में एक बात थी, ब्याज की दर वार्षिक थी, समय वर्ष में था, और ब्याज का जो संकलन है वो भी वार्षिक था। वार्षिक ब्याज की दर थी, समय भी वर्ष में था, और ब्याज का संयोजन है वो भी वार्षिक होता है, यानी 1 साल बाद में ब्याज आता है, उसको मूलधन में शामिल कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। और हर साल ऐसा होता है, कई बार ब्याज की जो दर है, ब्याज का जो संयोजन है या संकलन है वो 6 माही हो सकता है, अर्धवार्षिक हो सकता है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है ब्याज है उसकी दर वार्षिक हो, ब्याज का संकलन या संयोजन भी वार्षिक हो, लेकिन समय है वो पूर्ण वर्षों में नहीं हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 12% ब्याज की दर है और 2/1/4 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। 5,000 रुपए की राशि है, आपसे पूछा जाता है ब्याज क्या हो जाएगा, सीआई क्या हो जाएगा, आपसे पूछे सीआई क्या हो जाएगा। 12% की दर है, 2.25 वर्ष का समय है, 5,000 रुपए की राशि है, सीआई क्या हो जाएगा। ठीक है, 2.25 वर्ष का मतलब होता है 1 वर्ष, 1 वर्ष और पाव वर्ष। पहले वर्ष पूरी 12 रहेगी, अगली वर्ष भी 12 रहेगी, पाव वर्ष में दर भी पाव हो जाएगी, 12 का पाव 3 होता है। तो ऐसा माना जाएगा 12-12 की तो 2 दरें हैं और एक दर है 3 की, 12-12 की 2 दरें हैं, एक दर है 3 की। या तो ऐसे करेंगे 5,000 112/100, 112/100 गुणा 103/100, या तो ऐसे करेंगे, या 12-12 की इफेक्टिव रेट के साथ में 3 वाली इफेक्टिव रेट लेके इफेक्टिव रेट बनाएंगे। 12-12 की इफेक्टिव रेट होती है 25.44, 12 और 12 24, 12 का स्क्वायर 144/100, 1.44, 25.44, इनसे बनेगा 25.44। ये बनेगा 25, इसके साथ में 3 को शामिल किया, अब ये आ जाएगा 25.44 गुणा 3 बट्टे आ जाएगा 100, 25 से 3 28.44 प्लस 4 का 3 गुणा 12 1, 12 और 1 13, 1 15 और 1 16, 1 और 6 और 1 कितना 7, और बट्टे 100 करेंगे तो 1 दशमलव इधर और सरक जाएगा 0.7632। यह आ जाएगा कितना, आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 3, 6 4 10 1, 11 और 1 12, 28 और 1 29, 29.2032 आ जाएगा। ये 5,000 का बना लेना, तो 5,000 गुणा 29.2032 और इसके बट्टे में 100 आ जाएगा। ये आपके बन जाएगा ब्याज, ये ब्याज आ जाएगा। उम्मीद आप समझ रहे हैं।
ये इतना ब्याज हो जाएगा। या फिर ऐसे करेंगे, आप यहां से करेंगे तो ये इससे 2 बार कट जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको काटना सही है क्या? 112 का स्क्वायर करते हैं तो 125 होता है। इसको 2 से भाग देते हैं तो 6250, 272 क्या है? 5 का आधा कितना होता है? 6272 आएगा क्या? दो सौ पचास सर 22, 272 तो होता है। और फिर इसको 103 से गुणा करेंगे और फिर 2 अंकों पे दशमलव लगाएंगे और इसमें से फिर -5000 करेंगे, ऐसे हो जाएगा। या फिर ये सीधा कर लेंगे। अगर ब्याज की दर है वो वार्षिक है, ब्याज का संयोजन भी वार्षिक होता है, लेकिन समय अगर फ्रैक्शन में दिया गया है तो आगे वाली दर है वो फ्रैक्शन में यूज की जाएगी। 2 वर्षों के लिए तो 12-12% रहेगा, लेकिन तीसरे वर्ष के लिए 12 का 1/4 कर देंगे। अगर 2 से ही 1/3 वर्ष के लिए होता तो जो 12 उसका 1/3 कर देते तो 4 आ जाता। 2.5 वर्ष के लिए होता तो ये तो 12-12 रहती, और आधे वर्ष के लिए ब्याज की दर भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। फिर आगे वो यूज करेंगे अपन। जो भी कैलकुलेशन का रिजल्ट होता है तरीका ये रहेगा, समझ रहे? या फिर 12-12 और 3 की दरें होंगी। 12-12 की फैक्टोरिएट तो 25.44 आ जाता है, फिर 3 के साथ में यूज करते हैं, +3 प्लस हो जाएगा गुणा 3/100। इस पूरे का जो रिजल्ट बनता है वो इफेक्टिव रेट आ जाएगा, उससे आप कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, आप इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हो। 2 साल तक तो पूरा का पूरा रहेगा और तीसरे साल जो है उसका 1/3 ही आएगा। तीसरे साल है उसकी दर कितनी रहेगी? 3% रहेगी। ऐसे मान लेंगे कि 2 साल तो 12-12% लेना है, लेकिन तीसरे साल है वो पीछे वाले का 3% ही लेना है। क्लियर है? ठीक। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि ब्याज का संयोजन वार्षिक नहीं होता है। जैसे ब्याज की दर है, ये आर है, ब्याज का संयोजन है ये वार्षिक है, समय है ये टी है, तो यहां आ जाएगा प्रभावी दर और प्रभावी समय। ये तो एक्चुअली हमें दिए हुए होते, ये तो दिए हुए होते। ब्याज की दर R% वार्षिक दे रखी है, ये तो हमें दिए हुए होते हैं। अब ब्याज की दर तो R% वार्षिक ही है, ब्याज का संयोजन वार्षिक होता है तो दर R ही रहेगी और समय T ही रहेगा। ब्याज की दर है वो R% वार्षिक है, लेकिन अगर संयोजन 6 माही हो, 6 माही का मतलब होता है वर्ष में 2 बार, तो समय है वो, और समय अगर T वर्ष हो तो ब्याज की जो दर है वो हाफ हो जाएगी। 6 माही संयोजन होता है तो जो वार्षिक, जैसे 12% की वार्षिक दर है तो 6 माह में 6% आ जाएगी। जैसे 10% की दर है तो 6 माह में संयोजन होगा तो 5% बन जाएगी। और समय जो होता है वो डबल हो जाएगा, 2T हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 2 6 माह होते हैं। तो एक साल में जो ब्याज करते हैं उसके लिए हम ब्याज की दर तो आधी कर देंगे, लेकिन समय को 2 बार यूज करेंगे, डबल यूज करेंगे। जैसे 1.5 वर्ष का ब्याज लेना है तो 1.5 यानी 6 माह के 3 पीरियड्स बन जाएंगे। ब्याज की दर तो R% वार्षिक ही है, लेकिन ब्याज है वो चौमाही हो, यानी साल में 3 बार हो।
और समय जो टी वर्ष है तो प्रभावित दर है वो तो R/3% आ जाएगी। याद रखना चौमाही है, साल में 3 चौमाही होते हैं, इसलिए चौमाही का मतलब होता है साल में 3 बार। चौमाही का मतलब 3 बार होता है, तो ब्याज की दर तो 1/3 आ जाएगी, वो समय है वो 3 गुना आ जाएगा। समय है वो हो जाएगा 3 गुना। ब्याज की दर R% वार्षिक है, समय तिमाही है, ब्याज का संयोजन तिमाही है, टी वर्ष के लिए उधार दिया गया है, तो तिमाही साल में 3 तिमाह होते हैं, 4 तिमाह होते हैं, इसलिए ब्याज की दर तो चौथाई हो जाएगी और समय है वो 4 गुना हो जाएगा। समय हो जाएगा 4 गुना। समझ रहे? और ब्याज की दर R% वार्षिक है, ब्याज का संयोजक मान लो मासिक हो, समय टी वर्ष हो, तो ब्याज की दर तो R/12% हो जाएगी और समय है वो 12T हो जाएगा। समय है, टाइम है वो 12T हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं जीपी मेथड या रेशो मेथड बताने से पहले कुछ बातें और बता दूं। कोई भी एक सवाल पकड़ो, उससे समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक सवाल पकड़ते हैं, जैसे 10% ब्याज की दर है, ठीक, 5,000 रुपये मूलधन है, 3 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा, यही सवाल ले लेते हैं। 10% ब्याज की दर है, 5,000 रुपये हैं, 3 वर्ष की सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। आपने इफेक्टिव रेट मेथड से किया था इसको, आपने इसको ग्राफ वाले मेथड से किया था, इसी सवाल को हम जीपी वाले मेथड से करते हैं। ठीक है, 3 साल का सीआई जो होता है, तो 3 साल के सीआई के लिए 10% की दर है, तो 110/100 बनता है, यानी 11/10 बनेगा। 3 बार 11/10 करेंगे, 3 बार 11/10 करेंगे, तो यह आ जाएगा 11/10, 11/10 होगा 3 बार, ये हो जाएगा 1331/1000, 1331/1000 आ जाएगा। ठीक है, 1331/1000 हो जाएगा। 1331/1000 हो गया। अब 3 वर्ष का ऐसा ही लेते हैं, तो ब्याज की दर 30% बनेगी, 130/100 हो जाएगा। ये तो बन गया किससे, सीआई से। एसआई से हो जाएगा 130/100, 130/100 है, इसको 1300/1000 कर सकता हूं क्या। 1331/1000 में 1300/1000 में अंतर कितना है, 31/1000 का। 5,000 का 31/1000 करना है, इससे कट जाएगा 5, 5 का 3 × 15, 155। 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर लेना हो, ठीक है, सीआई में कंपाउंड में ले जाओ, एसआई में कंपाउंड में ले जाओ,
तो जो ब्याजों का अंतर होता है वही मूलधनों का अंतर होता है। मूलधन तो सेम ही है, मूलधन तो सेम ही है, तो जो ब्याजों का अंतर होता है वही मिश्र धनों का अंतर होता है। तो एसआई सीआई से मिश्र धन कितना बन रहा है? 1331/1000। और एसआई से मिश्र धन कितना बन जाएगा? 130/100। तो यह आ जाएगा 1300/1000 आ जाएगा। मैं आपको दूसरे तरीके से सोचवाता हूं, रेशो से कर रहे हैं। एक साल में अनुपात आता है 10:11, मूलधन और मिश्र धन का, मूलधन और मिश्र धन का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ध्यान से समझना, मजेदार खेल है ये। 2 साल में स्क्वायर हो जाता है 100:121। 3 साल में क्यूब हो जाता है 1000:1331। ये तो आता है सीआई से। एसआई से 100:130 आता है, सीधी सीधी खानी है एसआई में। एसआई में 3 साल का ब्याज 30%, 100:, ये आता है मूलधन और मिश्र धन का अनुपात। देखो ब्याज और मिश्र धन ये चेंज होते हैं, मूलधन तो दोनों में सेम ही था। अगर ये 1000 है तो इसको भी 1000 करो, तो इसको 10 से गुणा कर दो, तो ये जो 1000:1300 आ जाएगा। 1331 और 1300 में अंतर कितने का है? 31 का। 1000 पे 31 का अंतर है, 5000 पे कितना होगा? 31 गुणा 5। 1000 पे अंतर है कितने का? 31 का। तो 5000 पे अंतर कितने का हो जाएगा? 31 गुणा 5 कर दीजिए, 5 5 का 3 गुणा 15, 155 आ जाएगा। रेशो से ऐसे लिया जा सकता है इस सवाल को। चलो, आप अभी जो पीछे वाले सवाल करे थे उनमें से कोई सा भी बोलो, कोई सा भी बोलो, वो करते हैं। रेशो से उन सवालों में से करते हैं जो अभी पीछे किए थे, उनमें से कोई सा भी। 2-4 एग्जांपल लेंगे, समझ में आएगा ये। अभी जो पीछे करे थे उनमें से, आज वालों में से, कल वालों में से कोई सा भी एक बोलो। फटाफट बोलो, फटाफट, जल्दी से बोलो ने। यानी तीसरे वर्ष का सीए, 3 वर्ष का सीए माने 2 वर्ष का सीए, यानी तीसरे वर्ष का सीए, यही तो होता है। 3 वर्ष का सीआई माइनस 2 वर्ष का सीआई, यानी तीसरे वर्ष का सीआई। ठीक है, तो 3 ईयर सीआई माइनस 2 ईयर सीआई। अच्छा, मूलधन कितना है? 5000। मूलधन है 5000 और ब्याज की दर कितनी है? 10%। ब्याज की दर है 10%। करते हैं, 3 वर्ष का सीआई लेते हैं तो 11/10 है, इसका क्यूब हो जाएगा तो 1331/1000 हो जाएगा। ये 3 वर्ष की सीआई से मिश्रधन बन जाएगा, और 2 वर्ष की सीआई से मिश्रधन बनेगा 121/100। मुझे नीचे 1000 करना है तो 10 से गुणा कर दूंगा, तो 1210/1000। 1331 और 1210 का अंतर करता हूं तो 121 आता है, 121/1000 आएगा। तो ये जो 5000 है इसका 121/1000 कर दूंगा, ये 5 आ जाएगा, 12 पंजे 60, 605। 605 आता। पढ़ाई, नॉलेज, ज्ञान से ज्यादा आपका कौशल है, स्किल है। ये स्किल है ज्यादा, नॉलेज उतना जरूरत होती नहीं है आपको इन चीजों में। आप लगातार काम करते हो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती है। नॉलेज वाला मामला है नहीं यहाँ पर इतना। साल भर जो तैयारी कर लेते हैं, नॉलेज सबको लगभग, ज्ञान तो सबको हो ही जाता है। उसके बाद में अपने प्रैक्टिस से सवालों को अटेम्प्ट करने का तरीका,
इनसे परफेक्शन आता है। जितने ज्यादा सवाल फेस करोगे उतना ज्यादा परफेक्शन आता जाएगा। नॉलेज जो पास हो रहा है उनको भी नॉलेज होता है, जो फेल होते हैं उनको भी नॉलेज अच्छा होता है। नहीं, चुनाव हारते हैं उसको भी तो पॉलिटिक्स तो आती है ना, राजनीति तो उसको भी आती है, लेकिन वो ढंग से अप्लाई नहीं कर पाता है। सिद्धांत तो उसको भी सारे पता है। और सवाल बोलो, एक दो और करवाता हूं ताकि और बेटर समझ में आए। बोलो बोलो बोलो, इतने में तो आदमी पता नहीं क्या बोल कर जाए। कोई सा भी उठा के एक सवाल, इतने सवाल करवाए 4 दिन में, कोई सा भी एक उठा के रख दे, बोले यार ये मुश्किल सा लग रहा है तो एक फंसा दो इनको, तो 5-7 मिनट निकल जाएंगे, नहीं तो जान खाएंगे। अभी 2-4 मिनट और बच रहे हैं, एक इनमें से एक बड़ा सा उलझाते थे, फंसा रहेगा इस पे। 4 वर्ष का से घा 4 कराओगे और क्या करोगे, कोई ढंग से पूछो। 4 वर्ष का CI माइनस 2 वर्ष का SI, CI है ना किसका, 5,000 का। ब्याज की दर कितनी, 4 years CI माइनस 2 years CI। अच्छा एक चीज और है, इसको मैंने ऐसे फ्रैक्शन से किया ना, इसको मैं अनुपात से भी कर सकता हूं, करके दिखाऊं वैसे लिख के। 1 साल में 10:11, 2 साल में 100:121, 3 साल में 1000:1331। पीछे वाला सवाल है क्या था, 3 वर्ष की CI में से 2 वर्ष का CI घटाते हैं। ये 3 वर्ष का मिश्रधन है, ये 2 वर्ष का मिश्रधन है, मूलधन तो सेम होना चाहिए, मूलधन तो सेम होना चाहिए। तो अगर मूलधन यहां 1000 है तो इसको भी 1000 बनाने के लिए 10 से गुणा कर दो। मूलधन 1000, मूलधन 1000, ये 1210 है, ये 1331 है, अंतर करेंगे तो 121 आ जाएगा। ये मिश्रधनों का अंतर कितना आएगा, 121। 121 आया है 1000 पे, 5000 पे कितना होगा, 121 का 5 गुना। 1000, देखो मूलधन आपको एक जैसा करना पड़ेगा। मूलधन एक जैसा करोगे तो ये 100:121 है, ये 1000:1331 है, तो ये 1000 है तो इसको भी 1000 बनाना पड़ेगा, और इसको 1000 बनाओगे तो 10 से गुणा करोगे तो ये भी 10 से गुणा होगा। तो ये मूलधन 1000 पे 1210 होगा, ये 1000 पे 1331 होगा। ये मिश्रधनों का जो अंतर आता है वही ब्याजों का अंतर होता है। 1331 में 1210 में अंतर कितने का होता है, 121 का। 1000 पे 121 का अंतर है, 5000 पे कितना होगा, 1000 का 5 गुना होता है 5000, 121 का 5 गुना कर दो 605, ऐसे आ जाएगा। समझ गए उन्हें। अब चलते हैं, देखो इसमें ये 1000 था भाई, तो 5 बार कटा था। देखो 4 वर्ष की CI और 2 वर्ष की CI का अंतर कितना हो जाएगा, मैं दोनों तरीके से बता देता हूं। 4 वर्ष का CI लेते हैं तो 11/10⁴ हो जाता है, 121 का स्क्वायर करते हैं तो 14,641 हो जाता है, और बट्टे हो जाएगा 10,000। और 2 वर्ष का CI लेते हैं तो 121/100 हो जाता है। अब इसमें बट्टे 10,000 है तो इसमें इन दोनों का अंतर लेना है, फिर तो मुझे तो अंतर लेना है किसके साथ में, 121/100 के साथ में। इनका अंतर लेऊंगा तो इसको तो बट्टे 10,000 करूंगा तो 12,100 हो जाएगा। 14,641 में से 12,100 घटाऊंगा तो 2,541, 2,541 आएगा किस पे, 10,000 पे। ठीक है, तो 10,000 पे 2,541 आ रहा है तो 5,000 पे इसका आधा आ जाएगा। इसका आधा कर देता हूं, 2500 का आधा होता है 1250, और 40 का आधा होता है 20.5। 1250 मतलब 1250, और 20.5 का मतलब होता है 70, 1270.5। यही था क्या, 1270.5 ऐसे ले आएंगे। ठीक है, या फिर वैसे कर लो, 1 साल में 10/11, 2 साल में 100/121, 3 साल में 1000/1331, 4 साल में 10,000, 14,641,
वो तब देखेंगे, पूछना चाहिए था आपको, पूरा मौका दिया था, कल पूछ लेना। मैं कोई पूछने से मना करता हूं क्या? सवाल अपनी मर्जी से पूछते हो, फिर कंडीशन मत नहीं लगा सकते। आपकी जो कंडीशन आ रही है उस कंडीशन का सवाल पूछ लो, आप कल पूछ लेना। वो कंडीशन घर पे बैठ के कंडीशन बना लेना आराम से, अभी तो टाइम नहीं है, तसल्ली से घर पे बैठ के कंडीशन बना लेना, फिर पूछ लेना आप मेरे से। हैं? तो पूछ, आपको मना किया था क्या मैंने? पूछ लेना आप मेरे से। मना? यारो इतना आपको कह रहा हूं कि आप अपनी मर्जी से कोई सवाल बना के पूछ लो मेरे से, फिर नहीं पूछ रहे हो, उसका तो देखो मेरे पास में कोई इलाज नहीं। आप कल बना के ले आना, फिर पूछ लेना। ऐसे नहीं होता, आप सवाल बनाओ, मेरे को ये करने दो पहले पूरा, है ना। तो ये आ जाता है, इसको 10,000 है तो इसको भी 10,000 बनाने के लिए 10 से गुणा करूंगा, तो 13,310 हो जाएगा, 14,641 हो जाएगा, इनका अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, 2 का पूछा है क्या, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, तो 12,100, 14,641 में से घटाएंगे तो 2,541। 2,541 है किस पे? 10,000 पे। तो 10,000 पे 2,541 है, तो 5,000 पे इसका आधा हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? हाफ। ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। रेशो मेथड या फ्रैक्शन मेथड कह सकते हो। फ्रैक्शन मेथड में अभी तो मैं इसको जीपी मेथड तो बनाया ही नहीं है, ये जब आगे चले, अभी तो 1-2 साल के लिए है। अब जैसे जैसे ये आगे चलेगा और ये अपने विकराल रूप में बन के फिर जीपी मेथड बन जाता है, बनाएंगे, कल बनाएंगे।